नमस्कार छात्रों, मैं जितेंद्र सर एक बार फिर से आपके बीच हाजिर हूँ। यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और इस चैनल पर आप देखे हैं पहले भी कई वीडियो हमने डाला है। उस वीडियो के अंतर्गत हमने प्रयास किया था कि छोटा छोटा एक प्रैक्टिकल के अंतर्गत कुछ वीडियो डाला जाए ताकि आपको उससे कुछ लाभ हो। हम अपेक्षा करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ लाभ हुआ होगा। इसके अतिरिक्त मैं आपके बीच जो आज टॉपिक लाया हूँ वो भी रसायन विज्ञान के अंतर्गत ही है। और रसायन विज्ञान के अंतर्गत आप लोग जानते हैं कई ऐसे टॉपिक होते हैं जिसको समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि अक्सर शब्द में हम लोग फंस जाते हैं और उसमें कन्फ्यूजन हमें होने लगती है। उस कन्फ्यूजन से दूर होने का एक प्रयास हम यहाँ पर करेंगे। और हमारे बीच जो टॉपिक आज है वह है उपचयन अभिक्रिया। अक्सर हम लोगों को उपचयन अभिक्रिया में प्रॉब्लम हो जाती है। उपचयन अभिक्रिया में प्रॉब्लम कुछ ना कुछ आती है, आप लोगों को समझने में कुछ ना कुछ परेशानी हो जाती है। उस परेशानी को दूर करने का हम एक छोटा सा प्रयास किया है आज, और हम अपेक्षा करेंगे कि आपको निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ लाभ मिल जाएगा। और आगे भी अगर आपका डिमांड रहेगा वीडियो बनाने का तो मैं आपके बीच फिर से एक अच्छा वीडियो लेकर आऊँगा, एक अच्छे टॉपिक को आपके बीच प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए हम पहले इसको सीखते हैं। आज हम उपचयन अभिक्रिया को अच्छी प्रकार से सीखने का प्रयास करते हैं और इसमें हम निश्चित रूप से सफल भी होंगे। और अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हम आपके लिए बोर्ड पर लिख के रखे हुए हैं उपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन अभिक्रिया में कुछ बातों को मूल रूप से ध्यान रखना होता है। जो बातें हमें ध्यान में रखना चाहिए उसको हम अंडरलाइन कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। हम इसका परिभाषा भी लिखे हुए हैं। परिभाषा में आपको हम पहले हम पढ़ के सुना देते हैं कि इसमें कह क्या रहा है, और उस परिभाषा का हम निचोड़ आपको समझाएंगे कि इस परिभाषा के अंतर्गत हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, किन बातों को ख्याल रखना चाहिए ताकि हमें इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम देखते हैं। हम लिखा है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि, तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन की वृद्धि। तो आपको इस बात को नोट करना है कि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, अथवा हाइड्रोजन की कमी। कमी यानी ह्रास, समझ रहे हैं ना। कमी मतलब क्या होता है, ह्रास होता है। और उसे क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, इस परिभाषा को पढ़ के समझने में आपको कठिनाई हो जाती होगी। आप सिर्फ पढ़ के इसको नहीं समझ सकते हैं। आपको दो चीज जो मूल रूप से ध्यान में रखना होगा वो है हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी। कमी और वृद्धि मैं आपको पहले समझा देता हूं, होता क्या है कमी और वृद्धि। मानकर चलिए किसी समीकरण को हम लेंगे, उस समीकरण में हम ऑक्सीजन की वृद्धि को देखना चाहेंगे, हाइड्रोजन की कमी देखना चाहेंगे। तो हाइड्रोजन की कमी वृद्धि दो सेंस में आप लोग समझ जाते हैं। पहला सेंस ये, आप लोग ये सोचते होंगे कि ऑक्सीजन हो सकता है पहले से होगा 2 अब बाद में हो जाएगा 4 तो वृद्धि हो जाएगा। एक सेंस ये भी होता है। इस सेंस को आप यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि इसका मतलब यहाँ पर होता ही नहीं है। इस रासायनिक अभिक्रिया के परिभाषा में जो हम यहाँ पे दिए हुए हैं, जो टॉपिक में लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन का वृद्धि मतलब ये नहीं हुआ कि 2 अभी है तो बाद में 4 हुआ तो बढ़ गया। इसका मतलब ये नहीं होता है। यहाँ पर इसका सेंस क्या होता है, इसको आप मूल रूप से समझिए, उसके बाद आपको इसमें किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हो गया आपको हाइड्रोजन H2, उसके बाद देखिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके बना लेता है जल, H2O बनाता है। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। आप यहाँ पर 2 डाल दीजिएगा और यहाँ पर आप फिर 2 डाल दीजिएगा, आपका ये समीकरण बैलेंस हो गया। ये हो गया बैलेंस इक्वेशन। इस बैलेंस इक्वेशन में हम क्या खोजना चाहेंगे, कैसे समझेंगे कि ये उपचयन अभिक्रिया है, उसके लिए हमें 2 बातों को ध्यान में रखना है। जैसा कि आपको हम पहले बता चुके हैं कि ऑक्सीजन की वृद्धि खोजिए अथवा हाइड्रोजन की कमी खोजिए। आपको दोनों में से कोई एक मिल जाए तो निसंदेह वह उपचयन अभिक्रिया कहला जाएगा। तो जो सेंस को लेकर के हम इसमें देखेंगे कि वृद्धि और कमी, उस सेंस को हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो अगर हम इस इक्वेशन की बात करें कि इस इक्वेशन में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और मिलकर क्या बनाया है, वाटर बनाया है, जल बनाया है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें 2-2 करके 4 हाइड्रोजन यहाँ पर है, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन इधर भी तो है ना, 2-2 4 ऐसे करके गुना करके देखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर नहीं कुछ तो एक अणु है यहाँ पर ऑक्सीजन का, तो 2 1 2 अर्थात 2 यहाँ पर ऑक्सीजन भी है और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पर तो कोई कमी या वृद्धि हमें दिख नहीं रहा है। आपको भी इसमें किसी तरह की कमी या वृद्धि दिख नहीं रहा होगा। तो फिर आखिर में हम कमी वृद्धि को कैसे यहाँ पर ज्ञान करें, कैसे समझें, ये आपको समझनी है। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसको हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कमी वृद्धि तो इससे पता ही हमें नहीं चलने वाला है। तो हम कहाँ से वृद्धि और कमी खोजेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे कि आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन है और आप अगर उस तरफ देखिएगा तो हाइड्रोजन के साथ में कोई और भी है, अर्थात ऑक्सीजन है।
देखिए यहाँ पर तीर के पहले देखिए, जब रिएक्शन नहीं हुआ था उस समय आप देखिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, लेकिन उस तरफ देखिए रिएक्शन के फलस्वरूप हाइड्रोजन भी है, लेकिन उसके साथ में कोई और भी है, और कौन है? ऑक्सीजन है। तो पहले अगर हाइड्रोजन अकेला था और बाद में अगर उसके साथ में ऑक्सीजन है, इसका क्या अर्थ हुआ बताइए? इसका अर्थ सीधा है कि पहले मेरे पास ऑक्सीजन नहीं था और अब है, इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन की क्या हुआ? वृद्धि हो गया। कैसे? जैसे देखिए, जैसे आपका अगर भाई का शादी होता है तो आप क्या करते हैं? आप कार्ड बनाते हैं, कार्ड बना करके आप जो है अपने सगे संबंधी में कार्ड बांटते हैं, और क्या कह के बांटते हैं कि हमारे भाई का शादी है और मेरे भाई की शादी में आप जरूर आएंगे। आप उसको रिक्वेस्ट करते हैं, यही करते हैं। लेकिन कभी आप कहे कि नहीं हमारी भाभी की भी शादी है और हम भाभी की शादी में जरूर आइएगा, ऐसा आप नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर पक्षपात वाली बात होती है। आप यहाँ पर किसके पक्ष में हैं डिपेंड ये करता है। अगर आप भाई के पक्ष में हैं तो आप भाई के पक्ष में बोल रहे हैं कि भाई का शादी है, लेकिन अगर आप भाभी के पक्ष में हैं तो कहेंगे क्या? भाभी का शादी है, शादी में जरूर आइएगा। देखिए वो कहना गलत है। यहाँ पर भाई के पक्ष में है या पक्षपात वाली बात हो रही है। अच्छा, किसी एक का शादी तो नहीं हो रहा है, शादी दोनों आदमी को हो रहा है, लेकिन हम कहते क्या हैं? कहते हैं कि मेरे भाई का शादी है, आप उसमें जरूर आइएगा। तो यहाँ पर वही आप एग्जाम्पल को सेट कर सकते हैं। अगर आपका हाइड्रोजन भाई है तो ऑक्सीजन आपकी भाभी है जो होने वाली है। अभी तो ही है, अभी शादी नहीं हुआ है। जब शादी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपकी भाभी हो जाएगी। अब मान के चले कि हाइड्रोजन अगर आपका भैया है और अभी तो अकेला है, आपके भाई के साथ में भाभी नहीं है, लेकिन उधर देखिए तो आपके भाई के साथ में भाभी है कि नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर तो अकेला है हाइड्रोजन, लेकिन उस तरफ देखते हैं उधर कौन है? ऑक्सीजन है। मतलब कि पहले आपके भाई के साथ में भाभी नहीं थी, लेकिन शादी होने के बाद भाभी साथ में है। इसका मतलब भाई में किसका वृद्धि हुआ? बोलिए। भाई में आपके भाभी का वृद्धि हो गया। तो जिस प्रकार से एक भाई की शादी में पहले जो है वृद्धि नहीं होता है, जो नहीं था पहले, तो उस समय हम कहते हैं वृद्धि नहीं है, लेकिन जब बाद में हो जाता है तो कहते हैं हाँ वृद्धि हो गया। ठीक वही बात यहाँ पर देखना है आपको, वही ध्यान में रखना है। यहाँ पे हाइड्रोजन पहले अकेले था, बाद में हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन है। इसका सीधा सा मतलब है कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का क्या हुआ? वृद्धि हो गया। और जब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ तो निसंदेह आप क्या कहेंगे कि यह एक उपचयन अभिक्रिया है। क्या है ये? उपचयन अभिक्रिया है। तो क्योंकि आपको हम बता चुके हैं कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ कि नहीं? पहले नहीं था, बाद में है। इसका मतलब ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ। इसका अर्थ हुआ कि ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ, इसलिए क्या है? उपचयन अभिक्रिया है। तो उपचयन कब होता है? जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। हमें यहाँ पर वृद्धि दिखा कि नहीं? बिल्कुल दिखा। चलिए अब अगर हम बात करें, अगर आपसे पूछे यहाँ पर, ठीक है ये उपचयन अभिक्रिया हो गया, अगर आपसे पूछे कि उपचयन हुआ किसका, तो आप क्या कहेंगे? मान के चलिए आपके भैया का शादी हो गया, ठीक है। आपसे कोई पूछ रहा है क्या कि शादी किसका हुआ? आप किसके पक्ष में हो? भाई के पक्ष में हो। क्या कहोगे? भाई का शादी हुआ। अरे जब आप हाइड्रोजन के पक्ष में हो, आप कह रहे हो कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन वृद्धि किया है, तो फिर उपचयन किसका होगा? फिर शादी किसका होगा? हाइड्रोजन का होगा ना। इसलिए आप कहेंगे कि यहाँ पर किसका उपचयन हुआ? हाइड्रोजन का हुआ। तो आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ चुके होंगे कि यहाँ पर किसकी वृद्धि, सॉरी, किसकी उपचयन हुई है? हाइड्रोजन की उपचयन। तो यहाँ पर लिखिएगा हाइड्रोजन का उपचयन। क्या लिखिएगा? हाइड्रोजन का उपचयन। हाँ, उसके बाद एक और बात आपको बताना चाहेंगे। अगर आपको पूछेगा कि किसके कारण से यह उपचयन हुआ है, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि शादी किसके वजह से हुआ है, आपके भाई का शादी किसके वजह से हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपका भाई शादी नहीं किया हुआ है, अगर आपकी जिससे भाभी जिससे शादी हुआ है, अगर वो नहीं होती तो शादी होता? नहीं होता ना। अरे यहाँ पर कहीं ना कहीं कारण तो ऑक्सीजन है ना। ऑक्सीजन नहीं होता ना हाइड्रोजन में उसका वृद्धि होता, क्योंकि आप किसके पक्ष में हो? आप तो हाइड्रोजन के पक्ष में हो ना, वो तो ऑलरेडी पहले से है। लेकिन होने या नहीं होने का बात आप किसका कर सकते हैं? जो पहले से नहीं है। तो ऑक्सीजन जब आपके पास पहले से नहीं था, इसका अर्थ यह हुआ कि पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास नहीं था, लेकिन बाद में है। तो वृद्धि किसका हुआ? वृद्धि किसका हुआ? ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ। तो कारण कौन है यहाँ पर? फैक्टर है ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता तो यहाँ पर हाइड्रोजन उसमें वृद्धि भी नहीं करता। जैसे कि आपका भैया अगर शादी करने जा रहा है, अगर लड़की होता ही नहीं तो शादी कैसे होता?
तो कारण कौन है यहाँ पर? लड़की है जिससे शादी होने वाला है। इससे स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर ऑक्सीजन के वजह से ही क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि कारण कौन है? ऑक्सीजन है। इसीलिए कारण जो भी होता है उपचयन, आपने यहाँ पर क्या समझा कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन ही कारण है उपचयन होने का। अगर ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं होता तो उपचयन नहीं होता। इसका अर्थ हुआ कि ऑक्सीजन के वजह से उपचयन हुआ है, इसीलिए यह एक उपचायक है। मतलब उपचायक वही होगा जो उपचयन होने का क्या होगा? वजह होगा। तो चलिए, हम पहले एग्जाम्पल में हमने देखा कि कैसे ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और कैसे ऑक्सीजन की वृद्धि होने पर उपचयन हो जाता है। हमने पहले एग्जाम्पल में ये देखा और समझा। अब हम इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि इसमें दो बातों का चर्चा हुआ है। आप देख रहे हैं तो पहले ऑक्सीजन की वृद्धि का बात हुआ है, फिर इसमें अथवा करके हाइड्रोजन की कमी का भी बात हो रहा है। तो इसमें आप ये मत समझिएगा कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो उसी समीकरण में हाइड्रोजन की ह्रास देखना पड़ेगा तब उपचयन होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपको नहीं देखना है। तो किसी एक का वृद्धि और किसी एक का कमी अगर हो जाए दोनों में से तो उपचयन आप उसको कह सकते हैं। चलिए, हम ऑक्सीजन वाला तो हमने एग्जाम्पल देखा। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन की कमी वाला, अर्थात ह्रास वाला। तो हाइड्रोजन के ह्रास वाला अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल हम ये लेते हैं अमोनिया वाला। तो NH3, ये आपको मालूम होगा कि अमोनिया है, और अमोनिया के साथ में ऑक्सीजन अगर अभिक्रिया करता है तो बन जाएगा क्या? नाइट्रोजन बन जाएगा N2 प्लस H2O। तो देखिए, आपको मन में ये भी उठता होगा प्रश्न कि आप इसको बना कैसे देते हैं, ये कैसे अमोनिया ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो ये बन गया। तो देखिए, इसके लिए आपको हम अलग से एक वीडियो बना के बता देंगे। इसमें कई बातों को ध्यान में रखना पड़ता है और इसके विषय में डिटेल्स में समझने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। उसके लिए हमें दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा, वो हम कभी बना देंगे, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल आपको जो हम समझाना चाहते हैं उस पर हम आते हैं। इसमें हम आपको हाइड्रोजन की कमी यानी ह्रास की बात को समझाने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर हम 2 डाल देते हैं, तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन हो गया। और 2 डालने पर यहाँ पर 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गया। तो उधर हम हाइड्रोजन को भी 6 करने के लिए क्या करते हैं? 3 से गुना कर देते हैं। और 3 से गुना करने के बाद क्या होता है? यहाँ पर 3 ऑक्सीजन हो जाता है, ठीक है ना? 3 ऑक्सीजन हो जाता है तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन तो बराबर हो गया, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 3 हो गया। तो अगर आप इसमें 3/2 से मल्टीपल कर दीजिएगा तो आपको यहाँ पर 3 ऑक्सीजन आ जाएगा। या नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं बैलेंस करने के लिए। यहाँ पर आप 4 डाल दीजिए, दुगुना करके डाल दीजिए नंबर को। यहाँ पर आप 1.5 डाले थे तो यहाँ पर 3 डाल दीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं डाले थे 2 डाल दीजिए, यहाँ पर आप उसको डाल दीजिए, फिर भी आपका समीकरण बैलेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार से बैलेंस हम कर सकते हैं। देखिए, बैलेंस हमारा विषय नहीं है, हमारा जो मूल विषय है वो है कि इसमें हाइड्रोजन की कमी कैसे हुई है, इसको समझाना है। तो हाइड्रोजन की कमी होने की जहां तक बात है, आप यहाँ पर देखो कि अमोनिया में नाइट्रोजन मौजूद है, अमोनिया में हाइड्रोजन नाइट्रोजन दोनों मौजूद है। तो हम मूल रूप से हम बेस बनाते हैं नाइट्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन की कमी को दर्शाना है ना, इसलिए हम हाइड्रोजन को देखते हैं, इसमें है मौजूद। तो यहाँ पर अमोनिया जो है अभी अकेला नहीं है, इसके साथ में कौन है? हाइड्रोजन। लेकिन आप उस तरफ देखिए कि नाइट्रोजन अकेला है कि नहीं, आपको खुद पता चल जाएगा। या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपका जो है 4 अमोनिया है और उसके साथ में 4 या कितना हो गया? 12 हाइड्रोजन है। आप ये भी कह सकते हैं कि एक नाइट्रोजन पर 3 हाइड्रोजन है। यदि आपका नाइट्रोजन भैया है तो उसके साथ में 3 भाभियां हैं जुड़ा हुआ, लेकिन बाद में देखिए तीनों से ब्रेकअप हो गया, अकेला हो गया। पहले 3 था, बाद में क्या होगा? ब्रेकअप हो गया, है ही नहीं। अब बताइए कि पहले 3 हाइड्रोजन था एक नाइट्रोजन के पास, लेकिन उस तरफ देखिए तो नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन है क्या? नहीं है। अरे जब पहले था अब नहीं है तो सीधी सी बात है कि कमी हो गया, ह्रास हो गया। जब कमी हो गया तो कमी तो हमको खोजना था। कमी जैसा आपको पता चला तो लिख दीजिए उपचयन अभिक्रिया, क्योंकि हम पढ़े हुए हैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन की कमी या ह्रास, तो आपने इसमें क्या देखा कि पहले नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन था, वो भी 3-3, एक नाइट्रोजन के साथ में 3-3 हाइड्रोजन था। लेकिन उस तरफ देखने पर पता चला कि नाइट्रोजन के पास में एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो बताइए, जब एक भी नाइट्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन की कमी हो गई। और जब हाइड्रोजन की कमी हो गई तो कौन अभिक्रिया हो गया? उपचयन अभिक्रिया हो गया। तो उपचयन अभिक्रिया को आप इसके आधार पर भी क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। तो अगर हम बात करें
इस अभिक्रिया में कि उपचयन हुआ किसका, यानी कि किसका उपचयन हुआ, तो उपचयन किसका होगा? अरे जिसके पास पहले था हाइड्रोजन बाद में नहीं है, उसी को ना कमी हो, ह्रास हुआ, उसी का उपचयन भी हो।